ओम शांति 2/7/2024 बाबा कहते मीठे बच्चे तुमे माने बाबा को मने पकाई पाप को दग्ध करने एठाको आसीछ सेथिपाई तुमर बुद्धि जोग निष्फल न जाऊ। बाबा कहते मीठे बच्चे तुमे माने बाबा को मने पकाई पाप को दग्ध करने एठाको आसीछ सेथिपाई तुमर बुद्धि जोग निष्फल न जाऊ। एथिप्रति पूरा ध्यान देबाकु हेबो। प्रश्न केउ एक सूक्ष्म विकार मध्य अंतिम समय रे विपद सृष्टि करि देइथाए। उत्तर जदि सूक्ष्म रे मध्य लोभ रूपक विकार थिबो लोभर बशीभूत होई कौनसी जिनिस निज पाखरे अधिक ठूल करी रखिथिबो तेबे ताहा ही अंतिम समय रे विपद सृष्टि करिबो एवं बारंबार मने पड़िबो। सेथिपाई बाबा कहउछन्ति पिला माने निज पाखरे किछि भी रख नाही तुमको समस्त संकल्प को मध्य समाप्त करे बाबांक स्मृति रे रहिबार अभ्यास करिबाकु हेबो। सेथिपाई देही अभिमानी हेबार अभ्यास कर। ओम शांति। बाबा पिलामानंकु प्रत्येक दिन मने पकाई देउछन्ति पिलामाने देही अभिमानी हुआ काहेकिना बुद्धि इयाडे सियाडे चली जाउछि। अज्ञान कालरे मध्य कथावार्ता सुनिले बुद्धि बाहारे एणे तेणे घूरी बुली थाए सेही भली एठारे मध्य बुद्धि बाहर को चली जाई थाए। सेथिपाई बाबा सबुबेले कहउछन्ति देही अभिमानी हुआ। सन्यासी माने तो कहि थांती आमे जहा सुनाउछु ताहा उपरे ध्यान दियो धारणा कर जेउ सबु शास्त्र आदि सुनाउछु सेही वचन को ध्यान रे रख। एठारे तो बाबा आत्मा मानंकु बुझाउछन्ति तुमे सबु विद्यार्थी माने देही अभिमानी होई बस। शिव बाबा पाठ पढ़ाइबा पाई आसुछन्ति एभली कौनसी कॉलेज न थिबो जेउठारे भाबिबे जे एठाकु शिव बाबा पाठ पढ़ाइबाकु आसुछन्ति। पुरुषोत्तम संगम जुगरे ही एही भली स्कूल हेबा दरकार। एठारे तुमे विद्यार्थी बसिछ एवं एक कथा मध्य जानिछ जे परम पिता परमात्मा आमको पाठ पढ़ाइबा पाई आसिछन्ते। शिव बाबा आमको पाठ पढ़ाइबा पाई आसुछन्ते। बाबा प्रथमे प्रथमे एही कथा बुझाउछन्ति जे तुमको पवित्र हेबाकु पड़िबो तेणु मोते मने पकाओ किंतु माया बारंबार भुलाई देउछि सेथिपाई बाबा सावधान करुछन्ते। जेतेबेले भी काहाकु बुझाउछ तेबे प्रथमे प्रथमे एही कथा बुझाओ जे भगवान किए। भगवान जे कि पतित पावन दुखहर्ता सुखकर्ता सीए केउठारे अछन्ति तांकु तो समस्ते मने पकाउछन्ते। जेतेबेले कौनसी विपद आसे सेतेबेले कहन्ति हे भगवान दया कर। जदि काहाको बंचाइबार थिबो तेबे भी कुहन्ति हे भगवान ओ गॉड आमको दुखरु उद्धार कर। दुख तो समस्तंकर रहिछि ए कथा मध्य पक्का जानिछ जे सत्य जुग को सुख धाम कुहा जाउछि कली जुग को दुख धाम कुहा जाउछि। ए कथा तुमे माने भल भाबरे जानिछ तथापि भी माया भुलाई देउछि। जोगरे बसाइबार प्रथा मध्य ड्रामा रे रहिछि काहेकिना अनेक अछन्ति जेउ माने कि सारा दिन भितरे थरे हेले भी बाबा को मने पकाउ नाहन्ते गोटिए मिनिट मध्य बाबा को मने पकाउ नाहन्ती तेणु मने पकाई देबा पाई एठारे जोगरे बसाउछन्ते। जोग करिबार उपाय मध्य बाबा बताउछन्ति जहा द्वारा ताहा पक्का होई जिवो। बाबांकर स्मृति द्वारा ही आमको सतोप्रधान हेबार अछि। सतोप्रधान हेबा पाई बाबा फर्स्ट क्लास उपाय बताउछन्ते। एकमात्र बाबा ही पतित पावन अटन्ति जे कि आसी पावन हेबार उपाय बताउछन्ते। एठारे तुमे सेतेबेले शांति रे बसुछ जेतेबेले कि बाबांक सहित तुमर जोग रहुछे। जदि बुद्धिर जोग इयाडे सियाडे जाउछि तेबे शांत नुह तुमे अशांत होइछ। तेणु
ଯେତିକି ସମୟ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ଗଲା ସେତିକି ସମୟ ନିଷ୍ଫଳ ହେଲା। କାହିଁକି ନା ଏହାଦ୍ୱାରା ତ ପାପ କଟିଲା ନାହିଁ। ଦୁନିଆ ଏକଥା ଜାଣିନାହିଁ ଯେ ପାପ କିପରି ଭସ୍ମ ହୁଏ। ଏହା ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ କଥା ଅଟେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଯେତିକି ସମୟ ତୁମର ବୁଦ୍ଧିର ସଂଯୋଗ ମୋ ସହିତ ରହିଛି ସେତିକି ସମୟ ତୁମର ସଫଳ ହେଲା। ଯଦି ଟିକିଏ ବି ବୁଦ୍ଧି ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଗଲା ତେବେ ସେହି ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେଲା, ନିଷ୍ଫଳ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ବାବାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ନା କି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଯଦି ମନେ ନ ପକାଉଛ ତେବେ ତାହା ନିଷ୍ଫଳ ହେଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ? ତୁମେ ଜଲ୍ଦି ସତୋପ୍ରଧାନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ପୁଣି ଏହିଭଳି ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡ଼ିଯିବ ଏବଂ ଏହିଭଳି ହୋଇ ଚାଲିବ। ଆତ୍ମା ଏହି ଜନ୍ମର ପାପକୁ ତ ଜାଣିଛି। ଯଦିଓ କେହି କେହି କହୁଛନ୍ତି ଆମର ମନେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି 3-4 ବର୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ କଥା ମନେ ରହିଥାଏ। ଆରମ୍ଭରୁ ଏତେ ପାପ ହୋଇନଥାଏ ଯେତିକି ପରେ ହୋଇଥାଏ। ଦିନକୁ ଦିନ ଦୃଷ୍ଟି ବିକାରୀ ହୋଇ ଚାଲିଥାଏ। ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ 2 କଳା କମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଚନ୍ଦ୍ରମାର 2 କଳା କେତେ ଦିନରେ କମ୍ ହୋଇଥାଏ? ଧୀରେ ଧୀରେ କମ୍ ହୋଇ ଚାଲିଥାଏ। ପୁଣି ଚନ୍ଦ୍ରମାକୁ 16 କଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ଚନ୍ଦ୍ରମାର ତ ଗୋଟିଏ ମାସର କଥା, କିନ୍ତୁ ଏହା ତ ଗୋଟିଏ କଳ୍ପର କଥା। ଦିନକୁ ଦିନ ତଳକୁ ଖସି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ଦ୍ୱାରା ଉପରକୁ ଚଢ଼ିପାରିବେ। ପୁଣି ସେଠାରେ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସତ୍ୟଯୁଗ ପରେ ପୁଣି ତଳକୁ ଖସିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ସତ୍ୟଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ତେବେ ଆଉ ତଳକୁ ଖସିବା ହିଁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ହିଁ ହେବ। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉ ନାହାନ୍ତି। ତଳକୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁଣି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାର ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ବାବା ହିଁ ବତାଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଆମକୁ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ବାବା ଆସି ଶିଖାଉଛନ୍ତି କି ଏବେ ଆରୋହଣ କଳା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଆମକୁ ପୁଣି ନିଜର ସୁଖଧାମକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ସୁଖଧାମକୁ ଯିବାକୁ ହେବ, ତେଣୁ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ମୋତେ ମନେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ତୁମର ଆତ୍ମା ସତୋପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବ। ତୁମେ ଦୁନିଆଠାରୁ ନିଆରା ଅଟ। ବୈକୁଣ୍ଠ ମଧ୍ୟ ଦୁନିଆଠାରୁ ବିଲକୁଲ ଅଲଗା ଅଟେ। ଏଠାରେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ନାହିଁ। କଳ୍ପର ଆୟୁଷ ଲମ୍ବା କରିଦେଇଥିବାରୁ ଏକଦମ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ତ ବୈକୁଣ୍ଠ ବହୁତ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥିବାର ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି। ବାକି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଅଛି। କେବଳ ଯୋଗର ହିଁ ଅଭାବ ରହିଥିବାରୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏବେ ସମୟ ବହୁତ ଅଛି। ଯେତିକି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା କଥା ସେତିକି ମନେ ପକାଉ ନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ଡ୍ରାମାର ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ ସନ୍ଦେଶ ପହଞ୍ଚାଉଛ। ଯଦି କାହାକୁ ସନ୍ଦେଶ ନ ଦେଉଛ ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ତୁମେ ସେବା କରୁନାହଁ। ସାରା ଦୁନିଆରେ ତ ସନ୍ଦେଶ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ହେବ ଯେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଗୀତା ପାଠୀମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ଗୀତା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ହିଁ ଏହି ମହାବାକ୍ୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ବାଚ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ କାହାକୁ ମନେ ପକାଇବେ? ଯଦିଓ ଶିବଙ୍କର ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ମିଳୁଛି ଈଶ୍ୱରୀୟ ମତ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ମାନବ ମତ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ମିଳୁଛି ଈଶ୍ୱରୀୟ ମତ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ମାନବ ମତ। ଉଭୟ ମତ ମଧ୍ୟରେ ରାତି ଦିନର ଫରକ ରହିଛି। ମାନବ ମତ କହୁଛି ଯେ ଈଶ୍ୱର ସର୍ବବ୍ୟାପୀ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମତ କହୁଛି ନା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆସିଛି ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ନର୍କ ଅଟେ। ଏଠାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ 5 ବିକାରର ପ୍ରବେଶତା ହୋଇଛି। ଦୁନିଆ ବିକାରୀ ହୋଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ନିର୍ବିକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତ ବିକାର ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ରାବଣର 10ଟି ମୁଣ୍ଡ ଥିବାର ଦେଖାଉଛନ୍ତି ନା। ଏଭଳି କେବେ କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ରାବଣର ସୃଷ୍ଟି ନିର୍ବିକାରୀ ଅଟେ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏବେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ 5 ବିକାର ରହିଛି।
सत्य जुगरे रामराज्य हेब। तेणु सेठारे कौनसी प्रकारर विकार रहिब नाही। वर्तमान समय रे मनुष्य माने केते दुखी होई जाइछन्ति। शरीर केते दुखी होई जाउछि। एहा हेला दुख धाम। सुख धाम रे तो शारीरिक दुख मध्य रहिब नाही। एठारे तो केते डाक्तरखाना सबु रहिछि। तेणु एहाकु स्वर्ग कहिबा मध्य बहुत बड़ भूल हेब। तेबे ए कथा निजे बुझी पुणी अन्य मानंकु बुझाइबाकु हेब। किंतु से पाठपढ़ारे काहाकु बुझाइबार आवश्यकता न थाए। परीक्षा रे पास कले एवं चाकरी मिलीगला। एठारे तो तुमको समस्तंकु संदेश देबाकु हेब। कौन केवल एकमात्र बाबा ही देबे? जे पाठपढ़ारे बहुत प्रवीण होइथांती तांकु शिक्षक कुहा जाई थाए। कम प्रवीण हेले छात्र बोली कुहाजिबो। तुमको समस्तंकु संदेश देबाकु हेबो। पचारिबा दरकार जे भगवान को जानिछ। सी तो समस्त आत्मा मानंकर पिता अटंती। तेणु मूल कथा हेला बाबांकर परिचय देबा। कारण तांकु केही जानि नाहंती। सर्वोच्च भगवान ही सारा विश्व को पवित्र करिथांती। सारा विश्व दिने पवित्र थिला जेउठारे केवल भारत ही थिला। अन्य कौनसी धर्मर आत्मा माने एभली कहि परिबे नाही जे आमे नुआ दुनिया को आसीछु। सेमाने भाबुछंती आम मानंग आगरु अन्य केही एठाकु आसीकरी जाइछंती। ख्रीष्ट मध्य निश्चित काहार शरीर रे आसीबे। तेबे तांको आगरु निश्चित केही थिले। बाबा बसी बुझाउछंती मु एही ब्रह्मांकर शरीर रे प्रवेश करुछि। ए कथा मध्य केही मानुनाहांती जे शिव बाबा ब्रह्मांकर शरीर रे आसुछंती। अरे ब्राह्मण तो निश्चित दरकार ना। नचेत ब्राह्मण केउठारु आसीबे? निश्चित ब्रह्मांक ठारु ही सृष्टि हेबे ना। अच्छा ब्रह्मांकर पिता अछंती बोली तो ब्रह्मांकर पिता अछंती बोली केबे सुनिछ? सिए हेउछंती आदि पिता। तांकर साकार पिता केही नाहंती। जे पचारिब ब्रह्मांकर पिता किए तेबे केही कहि परिबे नाही। ब्रह्मांकर तो गायन रहिछि ना। ये प्रजापिता मध्य अटंती। जेपरी निराकार शिव बाबा कहउछंती तांकर पितांकर परिचय दियो। पुणी साकार प्रजापिता ब्रह्मांकर पिता किए कुह? शिव बाबा को तो पोष्य करा जाई परिबो नाही। एही ब्रह्मा को पोष्य करा जाइछि। कहिबे जे एहांको शिव बाबा पोष्य करिछंती। विष्णु को शिव बाबा पोष्य करिछंती। एभली कुहाजिबो नाही। एकथा तुमे जानिछ जे ब्रह्मा ही विष्णु हेउछंती। पोष्य तो हेउ नाहंती। शंकरंक पाई मध्य कुहा जाइछि तांकर कौनसी पाठ नाही। ब्रह्मा ही विष्णु, विष्णु ही ब्रह्मा। एहा ही हेउछि 84 जन्मर चक्र। शंकर पुणी केउठारु आसिले? तांकर रचना केउठारे अछि? बाबांकर तो रचना रहिछि। से हेउछंती सबु आत्मा मानंकर पिता। पुणी सबु मनुष्य माने हेले ब्रह्मांकर रचना। शंकरंकर रचना केउठारे अछि? शंकरंक द्वारा कौनसी मनुष्य सृष्टिर रचना करा जाए नाही। बाबा आसी एही सबु कथा बुझाउछंती। तथापि भी पिलामाने बारंबार भूली जाउछंती। प्रत्येकंकर बुद्धि क्रमानुसारे रहिछि ना। जहांकर जेतिकी बुद्धि सेमाने सेतिकी एही पाठपढ़ा को धारण करि परिबे। एहा हेला बेहदर पाठपढ़ा। पाठपढ़ा अनुसारे ही क्रमानुसारे सेठारे पद पाई थांती। जदिओ पाठपढ़ा गोटिए मनुष्यरु देवता हेबा किंतु एहा द्वारा वंशावली स्थापन हेउछि ना। एकथा मध्य बुद्धि रे आसीबा दरकार जे सेठारे मु केउ पद पाइबी। राजा हेबा तो बहुत मेहनतर काम। राजा मानंक पाखरे दासदासी मध्य रहिबे। तेबे केउ माने दासदासी हेबे एकथा मध्य तुमे माने जानि परिबो। पुरुषार्थर क्रमानुसारे सेठारे प्रत्येकंकु दासी मिलिबे। तेबे एभली पाठ पढ़िबा उचित नुहे जहाके जन्म जन्मांतर दासी हेबो। तुमको उच्च पद पाइबा पाई पुरुषार्थ करिबाकु हेबो। बाबांकु मने पकाइले ही सच्चा शांतिर प्राप्ति होई थाए। जदि टिकिए भी बुद्धि इयाडे सियाडे जीव तेबे समय नष्ट होई जीव। रोजगार मध्य कम होई जीव। सतो प्रदान मध्य होई परिबो नाही। एक कथा मध्य बुझा जाइछि जे हाथ द्वारा काम कर। मनरे सबुबेले बाबांकु मने पकाउ थाओ। शरीर को सुस्थ रखिबा पाई भले चलाबुला कर किंतु बुद्धि रे बाबांकर स्मृति रहू।
जदि बा साथी रे केही अछंती तेबे परचिंतन परदर्शन करिबा उचित नुहे। ए कथा तो प्रत्येकंकर मन ही साक्षी देइथाए। बाबा बुझाउछंती एभली स्थिति रे रही भ्रमण रे जाओ। पाद्री माने मध्य संपूर्ण शांत स्थिति रे भ्रमण रे जाइथांती। तुमे माने सारा समय तो ज्ञानर कथा होई पारिबो नाही। तेणु मुख को शांत करी शिव बाबांकर स्मृति रे रहिबार प्रतियोगिता करिबा उचित। जेपरी खाइबा समय रे मध्य बाबा कहउछंती बाबांक स्मृति रे रही खाओ, निजर चाट रख। ब्रह्मा बाबा मध्य निजर अनुभव सुनाई थांती जे मु मध्य भूली जाउछि, चेष्टा करुछि एवं बाबांको भी कहउछि जे बाबा मु पूरा समय आपणक स्मृति रे रहिबा पई चाहुछि। मोर काश बंद करि दियंतु, सुगार कम करि दियंतु। मु निजे जेउ मेहनत करुछि ताहा ही कहूछि, किंतु मु निजे ही भूली जाउछि। तेणु काश किपरि कम हेबो। मु जेउ कथावार्ता बाबांक सहित हेउछि ताहा सत सत सुनाउछि। बाबा पिलामानंकु सबु कहि देउछंती, किंतु पिलामाने बाबांकु सुनाउ नाहंती। लज्जा आसुछि। झाड़ू करुथाओ किंबा खाद्य प्रस्तुत करुथाओ, किंतु शिव बाबांकर स्मृति रे रही कर, तेबे शक्ति मिलिबो। एभली उपाय बाहर करिबा दरकार। एहा द्वारा तुमर ही कल्याण हेबो एवं अन्य माने मध्य तुम प्रति आकर्षित हेबे। परस्पर प्रति आकर्षित होइथांती ना। तुमे जेते अधिक बाबांकर स्मृति रे रहिबो सेते वातावरण शांत होई जिवो। ड्रामा अनुसारे परस्परर प्रभाव पड़ी थाए। एही जोगरूपी यात्रा तो बहुत कल्याणकारी अटे। एथिरे मिछ कहिबार आवश्यकता नाही। तुमे सच्चा बाबांकर संतान अट, तेणु तुमको सच्चा होई चालिबाकु हेबो। पिलामानंकु तो सब किछि मिलुछि, तुमको विश्वर बादशाही मिलुछि। पुणी लोभर वशवर्ती होई 10-20 साड़ी आदि काहीकि एकाठी करुछ। जदि बहुत जिनिस एकत्र करी रखिबो तेबे मृत्यु समय रे से सबु मने पड़िबो। सेथिपाई उदाहरण देउछंती, जणे स्त्री तांको स्वामी को कहिले जे एही लाठी मध्य छाड़ी दियो, नचेत एहा भी मने पड़िबो। किछि भी मने रहिबा उचित नुहे, नचेत निजे निज पाई असुविधा सृष्टि करिबो। मिछ कहिबा द्वारा 100 गुणा पाप होइथाए। शिव बाबांकर भंडार तो सदा सर्वदा भरपूर रहिथाए। तेणु निज पाखरे अधिक रखिबा कौन आवश्यक। जहांकर चोरी होई जाए तांकु सब किछि दिया जाय थाए। तुम मानंकु बाबांक ठारु राजत्व मिलुछि, तेबे कौन वस्त्र आदि मिलिबो नाही। केवल फालतू खर्च करिबा उचित नुहे, काहेकि ना अबला माने ही स्वर्ग स्थापना रे सहयोग करिथांती। तेणु तांकर पैसा एभली बर्बाद करिबा उचित नुहे। सेमाने तुम मानंकर पालना करुछंती, तेणु तुमर काम हेला सेमानंकर पालना करिबा, नचेत 100 गुणा पाप मुंड उपरे चढ़ी जीव। अच्छा, मिठे मिठे शिखिलदे संतान मानंक प्रति मात पिता बापदादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानंको नमस्ते। आत्मिक संतान मानंकर आत्मिक पितांको ओम शांति नमस्ते। धारणा पाई मुख्य सार 1 नंबर, बाबांकर स्मृति रे बसिबा समय रे टिके भी बुद्धि एणे तेणे जीवा उचित नुहे। सदा सर्वदा रोजगार जमा हेउ थाउ। तुमर स्मृति एही भली हेबा उचित जहाकि चतुर्दिग निस्तब्ध होई जाऊ। 2 नंबर, शरीर को सुस्थ रखिबा पाई जेते बेले चला बुलाबुली करिबा को जाउछ, सेते बेले परस्पर भितरे परचिंतन करिबा उचित नुहे। मुख को मौन रखी बाबा को मने पकाइबार प्रतियोगिता करिबा को हेबो। भोजन मध्य बाबांक स्मृति रे रही खाइबाकु हेबो। आजिर वरदान, निश्चय बुद्धि होई दुर्बल संकल्प रूपी जाल को समाप्त करुथिबा सफलता संपन्न आत्मा भव। एबे पर्यंत अधिकांश पिला दुर्बल संकल्प को निजे ही जागृत करि देउछंती। भाबुछंती किए जाने हेबो कि न हेबो, कौन हेबो कौन नाही। एही भली दुर्बल संकल्प गुड़िक ही पाचेरी भली सम्मुखरे छिड़ा होई जाउछि एवं सफलता सेही पाचेरी मध्यरे लुचि जाउछि। माया दुर्बल संकल्पर जाल बिछाई देउछि एवं पिला माने सेथिरे छंदी होई जाउछंती। सेथिपाई मु निश्चय बुद्धि विजयी आत्मा अटे। सफलता मोर जन्मसिद्ध अधिकार अटे।
ଏହି ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ବଳ ସଂକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକୁ ସମାପ୍ତ କର। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ, ଯଦି ତୁମର ତୃତୀୟ ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ନେତ୍ର ସର୍ବଦା ଖୋଲା ରହିବ ତେବେ ମାୟା ଶକ୍ତିହୀନ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ତୁମର ତୃତୀୟ ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ନେତ୍ର ସର୍ବଦା ଖୋଲା ରହିବ ତେବେ ମାୟା ଶକ୍ତିହୀନ ହୋଇଯିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।